अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुजाहिद हेल्थ केयर। आज मैं जिस होम्योपैथी मेडिसिन का जिक्र करूंगा इसका नाम है जलसीमियम। ये प्लांट किंगडम से बनने वाली दवा है। इसको हम यास्मीन के नाम से भी पुकारते हैं। इसका कलर येलो होता है। ये दवा ज़्यादातर असाब पर असर डालती है, इसलिए असाबी मराज में बहुत मुफीद है। मुख्तलिफ पट्ठों का फालज यानी नर्वस सिस्टम की ज़बरदस्त काम करने वाली मेडिसिन है। बॉडी के अंदर कहीं भी पैरालिसिस हो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है। असाब की कमज़ोरी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर फालज तक नौबत जा पहुँचे, अज़लात अपना फेल करने से कासर रहें, जिस्म के अज़ा हमारे इख्तियार में ना रहें, यानी आँख खुद से फड़के, असाब में फड़फड़ाहट, चेहरे के पट्ठों, असाब की अकड़न, ख़ास तौर पर मुंह के गिर्द ठोड़ी की फड़कन, बात करते करते अचानक से ज़ुबान का खिंच जाना, रुक जाना, हाथों की उंगलियों का बेख्तियार हो जाना, कांपना यानी कपकपाहट, मरीज़ अपने बदन में बेहद थकान महसूस करे और गनूदगी की सी हालत में पड़ा रहे। मरीज़ अगर ज़बान बाहर निकालने की कोशिश करे तो ज़बान कांपती रहे, चलते हुए टांगों में लर्जा, उंगलियों में कपकपाहट, उंगलियां बेख्तियार हरकत करती रहें, ज़बान पर काबू ना पा सके और अपने हाथों पर भी मरीज़ काबू ना पा सके, उंगलियां बेख्तियार हरकत करें, हत्ता कि तमाम बदन में लर्जा पैदा हो। बाज़ औक़ात मरीज़ इस ज़ोर से कांपने लगे कि इसको अच्छी तरह से संभालने की ज़रूरत महसूस हो। ये अलामात सर्दी की वजह से नहीं होती, बल्कि कमज़ोरी की वजह से रूनुमा होती हैं। मरीज़ अपने अंदर सुस्ती, गनूदगी महसूस करता है। मरीज़ खामोशी और तन्हाई पसंद करता है। दिमागी कमज़ोरी की वजह से ना किसी चीज़ को अच्छी तरह समझ सके, इन मरीज़ में दिमागी तौर पर वो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता। दिमागी कमज़ोरी की वजह से ना किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकता है, तो उसमें जलसीमियम बहुत ज़बरदस्त काम करती है। यानी वो जब काम कर रहा हो तो किसी भी जानब तवज्जो कायम नहीं कर सकता, यानी किसी चीज़ को फोकस नहीं कर सकता। अगर किसी को असाबी कमज़ोरी है और वो खेल, शादी, ब्याह से डरे, किसी मजलिस यानी फंक्शन में शामिल होने की तैयारी, खुशी या परेशानी, फ़िक्र से अगर किसी को मोशन लग जाए, यानी वो कहीं जाने लगा है, किसी फंक्शन में है, तो यानी उसको हाल शुरू हो जाए, पेट ख़राब हो जाए, तो इन अलामात में ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो ये मेडिसिन जलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। मरीज़ को अगर चक्कर आते हों, हिचकी आती हो, स्टेज पर जाने से खौफ आता हो, तो जलसीमियम 30 पोटेंसी 1 कप पानी में या आधा गिलास पानी में 10 कतरे मेडिसिन मिलाकर दिन में 3 टाइम लेने से बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो इस कंडीशन में कुछ दिनों में ही इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। बच्चा सोए हुए, ये भी जलसीमियम की बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लीडिंग सिम्टम्स में आता है कि बच्चा सोते हुए अचानक चौंक पड़े। अगर हम बच्चे को खिला रहे हैं तो बच्चा आपको मजबूती से पकड़ लेता है, बच्चा गिरने से डरता है। बच्चों के मियादी मलेरिया बुखार में भी ये दवा बहुत ज़बरदस्त काम करती है। बच्चा गनूदगी की हालत में पड़ा रहे, इन अलामात में बच्चों को छोटी पेंसिल इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा काम करती है। जलसीमियम मेडिसिन को हम किंग ऑफ पोलियो भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे मेंटली और फिज़िकली नर्वस सिस्टम पर इसका बहुत अच्छा काम देखने में आया है। यानी ये नर्वस सिस्टम में बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ये मरीज़ों में डेज़नेस, डलनेस और ड्रज़नेस में बहुत ज़बरदस्त काम करती है, इसलिए इस मेडिसिन को हम 3D भी बोलते हैं। आँखों के पपोटे मफलूज हो जाएं, आँख
आंखें खोली ना जा सकें, छींकें, नाक की झिल्ली खुश्क, नाक से पतला खराशदार मवाद खारिज हो, तो अक्यूट यानी नज़ला, अक्यूट नज़ला जिसके साथ सर दर्द और बुखार हो, चेहरा गर्म, बोझल, मरझाया हुआ हो, सर में शदीद दर्द हो, साथ चक्कर भी आते हों, सर के गिर्द जकड़न और गुद्दी का दर्द, दर्द पपोटों से निकलकर कानों को, नाक के नथनों को और ठोड़ी को जाए, आँख की एक पुतली फैली हुई और दूसरी सुकड़ी हुई, आँखों पर काफ़ी सोजन और इसमें रेटिना का अलग हो जाना, बेनाई कमज़ोर हो जाए, चीज़ें साफ दिखाई ना दें, हर एक चीज़ दोहरी नज़र आए, आँखों में दर्द, आँखों के असाब में फड़फड़ाहट, मरीज़ ऊंचे तकिए पर खामोश लेटना पसंद करता है। इस मेडिसिन की एक ख़ास अलामत ये भी होती है कि कभी अगर किसी को दर्द सर के दौरान यानी दर्द सर के दौरा से कबल आँखों की बसारत जाती रहे, यानी दिखाई देना बंद हो जाए, लेकिन यूं ही दर्द शुरू होती है, बनाई फिर दुरुस्त हो जाती है, यानी दोबारा से दिखाई देने लगता है। इस कंडीशन में भी ये जलसीमियम बहुत ज़बरदस्त काम करती है। जिस मरीज़ में सर को आगे झुकने से, गर्मी से, तम्बाकू को पीने से, सर दर्द में सर को नीचे रख कर लेटने से तकलीफ़ ज़्यादा हो जाए और चक्कर शुरू हो जाए, तो जलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। और पेशाब बाफरागत आ जाने के बाद दर्द में अफाका महसूस होता है, यानी मरीज़ अगर पेशाब करे और पखाने से फारग हो तो वो उसमें अफाका महसूस करता है। जलसीमियम के मरीज़ों में ये भी अलामत देखी गई हैं कि मरीज़ की रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की जानब सर्दी की लहर सी मरीज़ महसूस करता है। अगर लर्जा कपकपाहट बहुत शदीद हो, दांत बजने लगें लेकिन मरीज़ को सर्दी का कुछ एहसास ना हो, इस किस्म का कांपना अमूमन असाबी किस्म का यानी असाबी किस्म के हिस्टीरिया के मरीज़ों में होता है। अगर गले में कोई चीज़ फंसी हुई है, यानी मरीज़ अगर महसूस करता है कि मेरे गले में कोई चीज़ फंसी हुई है और महसूस करता है, उसकी वजह से तकलीफ़ महसूस करे, खाने में दिक्कत महसूस करे, निगलने में तकलीफ़ महसूस करे, तो उसमें भी ये जलसीमियम बहुत ज़बरदस्त काम कर सकती है। और यानी गले में दर्द, और वो जो दर्द है वो गले से कान तक महसूस हो, मरीज़ को ये डर या खौफ होता है कि अगर ये ज़रा सी हरकत करेगा तो दिल का फेल बंद हो जाएगा। फीमेल्स में अगर मेंसेस के दर्द जो कमर के पिछले हिस्से को जाते हैं, इन सिम्टम्स में भी जलसीमियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। मेल्स में यानी ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमियों में मर्ज की अलामत हैं कि अगर मेल्स में मनी का खराज बग़ैर अकड़न के या बग़ैर इंतशार के हो तो उसमें भी जलसीमियम बहुत ज़बरदस्त काम करती है। यानी मेल में ये जलसीमियम बहुत ज़बरदस्त काम करती है, यानी मनी का अखराज होना, जल्दी डिस्चार्ज होना, असाबी कमज़ोरी में ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। इन अलामात में हम जलसीमियम 30 पोटेंसी दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कुछ दिनों में ही आप अफाका महसूस करते हैं। यानी अगर देखा कि मर्ज़ ज़्यादा है तो आप पहले 15 से 20 दिन मेडिसिन खाएं, तो उसमें ही आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा देखेंगे और मरीज़ को इन अमराज से निजात मिल जाती है। आखिर पे मैं जलसीमियम का फिर मुख्तसर सा आपको तारफ़ कराऊँगा कि ऐसे पेशेंट जिनको खन्नाक के बाद
فالج کا حملہ ہو اور جو خناق کے بعد فالج کے جو بد اثرات ہیں ان میں یہ بہت جلد میڈیسن کام کرتی ہے اور ان سمٹمز کو کنٹرول کرتی ہے۔ نزلے کی علامات میں بہت اچھا کام کرتی ہے، خسرہ کی علامات میں بہت اچھا کام کرتی ہے، بچوں کو بہت جلد ٹھیک کرتی ہے۔ اعصاب کی کمزوری، سر، گردن کا کھچاؤ، درد، ڈر، خوف ہو تو وہ بھی بہت زبردست کام کرتی ہے۔ یعنی اگر خوشی یا کوئی غم ہے یا سیڈ پوزیشن ہے تو اس میں بھی اگر اچانک پیٹ کا خراب ہو جانا یعنی پبلک فیئر کی بہت زبردست میڈیسن ہے۔ یہ میڈیسن ہمارے برین سے لے کر اسپائنل کارڈ تک کام کرتی ہے۔ یعنی اگر چکر آتے ہوں، گھبراہٹ، سستی، بولنے میں، اسمائلنگ میں پرابلم آ رہی ہو تو ان علامات میں یہ میڈیسن 30 پوٹینسی 3 ٹائم دن میں لینے سے بہت جلد نجات مل جاتی ہے۔ میڈیسن استعمال کرنے کا طریقہ پھر سن لیں، یعنی کہ 1 کپ پانی میں یا آدھا گلاس پانی میں 5 سے 10 قطرے جلسیمیم 30 پوٹینسی دن میں 3 ٹائم استعمال کرنی ہے۔ چھوٹے بچوں میں خسرہ کی علامات میں آپ بچوں میں فیڈر لے لیں، فیڈر میں 1 یا 2 گھونٹ میں آپ 5 سے 7 قطرے ملا کر دیں، اور ضروری نہیں کہ آپ زیادہ پانی بچے کو پلائیں، اگر وہ تھوڑا سا بھی پانی پی لیتا ہے تو دوائی کام کرتی ہے۔ یعنی اس طرح سے چھوٹے بچوں میں اگر آپ جلسیمیم یا ہومیوپیتھک کی کوئی میڈیسن استعمال کرا رہے ہیں تو ان کو 1 یا 2 گھونٹ پانی میں 2-3 قطرے ڈال کر پلائیں، اور وہ تھوڑا سا پانی اگر پیتے ہیں تو میڈیسن پھر بھی کام کرتی ہے۔ تو اس لیے اگر 2 آپ ایٹ اے ٹائم میڈیسن دے رہے ہیں، اگر جیسے بچوں کو خسرہ ہے، ساتھ بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، یعنی نزلیاوی کفیات ہیں، تو ان میں اگر آپ جلسیمیم دے رہے ہیں یا اگر ساتھ کوئی میڈیسن ہے تو پھر آپ دونوں دوائیوں میں 30 منٹ کا بھی ڈیفرنس کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو میڈیسن کا ذکر کیا ہے یہ تھی جلسیمیم۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں عاجزی، شکر گزاری، معافی، شفا عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ 348A Babar Chowk, People's Colony No. 2, Faisalabad. Call for appointment 0346 6666 348, 0335 6666 348 and 0320 6666 348.